अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट ऑफ एमडीकेट इन ईकेट 2023। वो स्टूडेंट जो एमडीकेट का एग्ज़ाम या ईकेट का एग्ज़ाम 2023 में देने जाएंगे और वो अभी से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये टाइम टेबल हम अपने ग्रुप 1 एमडीकेट में फॉलो करेंगे। टाइम टेबल बहुत ही सुकून वाला है कि आप अपनी सेकेंड ईयर की स्टडी के साथ साथ जो है वो एमडीकेट की तैयारी कर सकते हैं। डेली यू हैव टू स्टडी 2 आवर्स। आपने रोज़ाना के सिर्फ 2 घंटे जो है वो क्या करने हैं, निकालने हैं। और याद रखिएगा ऑनलाइन प्रिपरेशन का आपको फ़ायदा ये है कि ना आपको आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, आपको होता है ना आने जाने में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। घर पे आपने 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए निकाल लेने हैं। तैयारी आप कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर आप ग्रुप 1 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपने जो ऑनलाइन लेक्चर्स आपने सुनने हैं, देखें भाई 7 days फॉर 1 टॉपिक। एक टॉपिक जो यहाँ हम टाइम टेबल में डिस्कस करेंगे वो 7 दिन में आपने जो वो पूरा करना है, यानी आपके पास 14 आवर्स हैं। तो शुरुआत के आप 2 दिन जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके ग्रुप में, आपने वो अच्छे से सुनने हैं। बकिया 2 दिन जो लेक्चर सुनने के बाद आपने उन्हीं टॉपिक्स की टेक्स्ट बुक आपने रीडिंग कर लेनी है। फिर इसी तरीके से जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें एमसीक्यू डिस्कशन वाले भी बहुत सारे लेक्चर होंगे। फिर आपने बकिया 2 दिन जो है वो एमसीक्यू डिस्कशन वाले लेक्चर सुन लेने हैं। और फिर इसके बाद आपके पास जो है एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट होगा हर 7 डे, यानी हर फ्राइडे जो होगा वो आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट आप देंगे, एमसीक्यू टेस्ट हर स्टूडेंट का अपना अपना पेपर होगा। आपने क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने जो है वो स्कोर आ जाएगा। आपके जो जो एमसीक्यू रॉन्ग होंगे वो भी आपके सामने होंगी, करेक्ट आंसर की भी आएंगी। और फिर 24 आवर्स के बाद आपके सामने ओवरऑल रिजल्ट भी आपके ग्रुप में आएगा। आपने क्या करना होगा, चेक योर मेरिट नंबर। आप मेरिट नंबर चेक करेंगे कि अगर आपने जो स्कोर किया है, बकिया बच्चों ने आपसे अच्छा स्कोर किया है या नहीं किया, आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। एंड नोट डाउन योर मिस्टेक। जैसे ही आप एमसीक्यू सबमिट करते हैं आपका स्कोर होगा, आपके जो जो एमसीक्यू गलत होंगे उनकी करेक्ट आंसर होंगी, तो अपनी मिस्टेक को नोट डाउन भी करना है। 1 डे 1 टॉपिक इन 7 days, बहुत ही सुकून के साथ सिर्फ 2-2 घंटे स्टडी करके आप इतना ज़बरदस्त कवर कर लेंगे कि लास्ट के ग्रुप वाले इतनी अच्छी प्रिपरेशन सुकून के साथ नहीं कर सकते। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने जो ग्रुप 1 की कर दी है वो 16 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली 19 अगस्त से बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो हमारे इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 16 अगस्त तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 16 अगस्त के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। अब कोई स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है तो पूरे साल की, याद रखिएगा ये 1 महीने की फ़ी नहीं है, पूरे साल की जो फ़ी है वो सिर्फ 1400 रुपये है। आपने सिर्फ एक मरतबा सबमिट करवानी है। और अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है तो पूरे साल की जो फ़ी है वो सिर्फ 1400 है। और अगर कोई बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहता है तो पूरे साल की जो फ़ी है वो सिर्फ 1400 है। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन कराता है तो इंग्लिश के तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट उसके लिए फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट भी उसके फ्री होंगे। और सिर्फ एक मरतबा उसे 4000 रुपये फी सबमिट करवानी है। ये 5 सब्जेक्ट उसमें कवर होंगे फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स। याद रखिएगा ये 4000 रुपये जो फ़ी है ये पूरे साल की है, ये महीने की फ़ी नहीं है। सिर्फ आपने एक मरतबा फ़ी पे करनी है। इस ग्रुप में आपके पास 39 एमसीक्यू टेस्ट हैं। एक एमसीक्यू टेस्ट में 50-50 एमसीक्यू होते हैं। टॉपिक वाइज आपको जो है वो लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपके टेस्ट होंगे। तो 39 एमसीक्यू टेस्ट जो है वो इस रजिस्ट्रेशन में आपके पास शामिल हैं। और कोर्स के एंड पर 50 रिवीजन टेस्ट भी जो है वो, यानी हर सब्जेक्ट के 10-10 रिवीजन टेस्ट भी क्या है इसमें शामिल हैं। फ़ी ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार बताते हुए फिर मैं जो है वो टाइम टेबल को डिस्कस करूंगा। फ़ी ट्रांसफ़र करने का जो तरीक़ाकार है, आपने जो है वो ईजी पैसा अकाउंट आपके सामने अली असगर के नाम से है, खुरम सिद्दीक के नाम से, अनम के नाम से। अगर अली असगर अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही है तो आप खुरम सिद्दीक अकाउंट पर फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। अगर इसकी भी लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप अनम वाले अकाउंट पर सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट आपके सामने अली असगर और खुरम सिद्दीक के नाम से मौजूद है। इसी तरीके से फ़ी और वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फ़ीस सबमिट करवाते हैं, स्पेशली
तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर आपके सामने है, अकाउंट टाइटल अली असगर के नाम से। वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रह के, स्पेशली सऊदी और यूएई से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने, इसके थ्रू फी सबमिट करवा सकते हैं। फी ट्रांसफर के बाद आपने फी ट्रांसफर की पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है, अपना नाम और अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ, ताकि हम आपको उस ग्रुप में रजिस्टर्ड कर लें। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर रजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हो और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो, तो इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे सेंड करेंगे, तो जल्द से जल्द मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा। आइए अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की तरफ। तो 19 अगस्त, देखिए हर फ्राइडे को ठीक रात 9 बजे, ताकि अगर आप किसी कोचिंग जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो आप रात 9 तक तो फ्री हो जाएंगे। तो ठीक रात 9 बजे जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा हर फ्राइडे को। और टेस्ट से पहले एक वीक पहले आपको जो है वो बाकायदा उसके लेक्चर्स और उसकी सारी प्रिपरेशन के लिए जो जो चीज़ें होंगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक हफ्ता आप प्रिपरेशन करेंगे और एक हफ्ते प्रिपरेशन के बाद आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो 19 अगस्त को जो आपका पहला टेस्ट होगा वो फिजिक्स से होगा और उस टॉपिक का नाम होगा फोर्स एंड मोशन। याद रखिएगा यहाँ जो टेस्ट की सीक्वेंस है ये पीएमसी के टाइम टेबल के पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो फोर्स एंड मोशन का आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे एक हफ्ता और फिर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, इनके आपको जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे इसका जो होगा यानी 2 सितंबर को बायोलॉजी का टेस्ट होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड वैरायटी ऑफ लाइफ। इसी तरीके से हर फ्राइडे हर टेस्ट से पहले बाकायदा आपको डेट टाइम वगैरह प्रॉपर अनाउंस किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होगा रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, फिर किंगडम एनिमलिया, फिर स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर वेक्टर। याद रखिएगा ये चैप्टर पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सी बेसिक्स हैं जो आपको आगे आने वाले चैप्टर में समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होती है। तो स्पेशली स्टार्टिंग के ग्रुप में ये चैप्टर मैं लाजमी कवर करवाता हूँ। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर, फिर इसके बाद जो है वो 7 अक्टूबर को एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट, फिर थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स, फिर इसके बाद न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के जो है वो लेक्चर्स और टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, टेस्ट 1, 2 एंड 3। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के एक टेस्ट में 10-10 एमसीक्यू होंगे, 3 टेस्ट यहाँ कंडक्ट किए जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट फ्राइडे फिर नेक्स्ट जो है वो 3 टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। फिर इसी तरीके से फिर फिजिक्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि 25 नवंबर को होगा। यानी हर फ्राइडे हर हफ्ते सुकून के साथ रात को आपने टेस्ट देना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड एंजाइम, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट। फिर इंग्लिश का टेस्ट होगा। इंग्लिश के हर टेस्ट में 20-20 एमसीक्यू होंगे। टेस्ट 1, 2 एंड 3 का टेस्ट जो होगा वो 6 जनवरी को होगा। 13 जनवरी को टेस्ट 4, 5 एंड 6। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, फिर अल्काइल हैलाइड्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का टेस्ट होगा। फिर वर्क एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड का टेस्ट होगा। फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एवोल्यूशन का, फिर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर किंगडम प्रोकैरियोट और बायोएनर्जेटिक्स का। यानी 7 अप्रैल को जाकर आपके तमाम टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होंगे बहुत ही सुकून के साथ, बगैर किसी प्रेशर के साथ। फिर आपके इंटर के एग्जाम आ जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम के बाद फिर आपका क्या होगा, आपके हर सब्जेक्ट के 10-10 रिवीजन टेस्ट होंगे। यानी दोबारा से आप बिल्कुल सुकून के साथ अपना रिवीजन करेंगे और दोबारा आप टेस्ट दे सकेंगे। तो याद रहे, इस सुकून के साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखिए जितना ग्रुप लेट होगा उतने आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो 16 अगस्त से पहले आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि 19 अगस्त से इस ग्रुप के अंदर जो टेस्ट का आगाज हो उसमें बाकायदा आप शामिल हो सकें। तो लास्ट डेट इस ग्रुप के अंदर रजिस्ट्रेशन की है वो 16 अगस्त है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।